आज के बाद ना मुझे कॉल और मैसेज बिल्कुल भी मत कर देना और अपनी सड़ी सी शक्ल दिखाना। आगे बात समझ में? पकड़ तेरी ये सड़ी सी माला। थोड़ा सा और बस 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 ए आ गए। हाँ ये लो, यही अपना सपनों का घर। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं यहाँ पे रहूंगी तुम्हारे साथ में? अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो यार, घर ही तो है ये, और यहाँ तो मैं बचपन से रहता हुआ आ रहा हूँ। तो तुम मेरे साथ रह लोगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? और वैसे भी तुमने ही कहा था ना कि हम सुख दुख में साथ रहेंगे, तो अब क्या हो गया? इसे तुम घर कह रहे हो? ये घर नहीं है, झोपड़ा है। यहाँ तो कोई जानवर भी रहना पसंद ना करे और तुम मुझे तुम इस झोपड़े में रखोगे, यहाँ पे रखोगे? और शान, शादी से पहले तुमने क्या कहा था कि तुम्हारा करोड़ों का कारोबार है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, बड़ा महल होगा, बड़ी गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। और तुम मुझे यहाँ पे लिया है, इस जंगल में, वीरान में, जहाँ पे जानवर और पेड़ों पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे बेबी, मैंने करोड़ों का नहीं, मैंने कहा था कि मेरा पकौड़ों का कारोबार है। अरे यही पास में मैं रेडी लगाता हूँ पकौड़ों की, समझे? उसी से मेरा घर चलता है। अरे तुम्हें सुनने में मिस्टेक होगी। बस बकवास बंद करो। मुझे अच्छे से याद है कि तुमने क्या कहा था। मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है, या ऐसे अच्छी आदत समझ लो, मैं कोई बात एक बार सुन लूं या किसी का चेहरा देख लूं ना तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलती। और मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है तुम्हारा बिजनेस होगा कि लड़कियों से झूठ झूठ बोल के शादी कर लो और फिर इन्हें यहाँ झोपड़े वोपड़े में छोड़ दो और फिर कहीं जाके नई सेटिंग करो। अच्छा, तो तुम कुछ भी नहीं भूलती? फिर तुम वो भूल गई जो तुमने मुझसे वादे किए थे शादी से पहले कि बाबू मैं तुम्हारे साथ ना हर सिचुएशन में साथ रहूंगी। अरे तुम्हारे साथ मैं सूखी रोटी खा के रह लूंगी, तुम जैसे रखोगे वैसे रह लूंगी, सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। तो अब क्या हो गया? अरे वो तो बस मैंने कैसी कहने को कह दिया था। हम मैं क्या सूखी रोटी खाऊंगी? तुमको पता है, जब मैं अपने घर पे थी ना तो मैं जमीन पे पैर तक नहीं रखती थी। मेरी एक आवाज में ना घर के सारे नौकर एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। अरे मुझे जरा सी छींक के आती थी, मेरे पापा डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे। हाँ, तुम मुझे यहाँ पे ले आए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शान। अरे तो बेबी क्या हो गया? मैं एक काम करता हूँ ना, मैं किसी बढ़िया सी जगह जॉब कर लूंगा और वो अपने पकौड़ों का ठेला ना वो बेच दूंगा। फिर जॉब करके मैं धीरे धीरे अमीर हो ही जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। क्या क्या नौकरी करोगे? मतलब अब तुम जब तक अमीर होगे मैं उसका इंतजार करूं? मतलब बूढ़ी हो जाऊं क्या मैं? और तुम्हें पता है, मैं जिस कंपनी में नौकरी करती हूँ ना उस कंपनी ने मुझे कार और ड्राइवर दे रखा है। मेरी महीने की सैलरी है 50,000 पर मंथ। गॉट इट? अगर मुझे पता होता ना कि तुम कंगले हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करती। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी तुमसे शादी करके। अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड और नहीं रुक सकती। आगे बात समझ में? मैं भी अपने ड्राइवर को बुला रही हूँ और उसके साथ जा रही हूँ। अरे बेबी। हेलो रामू काका। जी मैम। आप इधर आ जाओ, मुझको ले लें, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, ठीक है? अब मेरा ड्राइवर आ ही रहा होगा। और हाँ, आज के बाद ना मुझे कॉल और मैसेज बिल्कुल भी मत कर देना और अपनी सड़ी सी शक्ल दिखाना। आगे बात समझ में? पकड़ तेरी ये सड़ी सी माला। अरे साहब, आप सलाम साहब। आप इन्हें सलाम क्यों कर रहे हैं? जानते हो आप इसको? अरे हाँ मैम साहब, जिस कंपनी में आप मैनेजर है ना और मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये उस कंपनी के मालिक है, मालिक। अरे रामू काका, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। जरा ध्यान से देखो, ये और कंपनी का मालिक, ये तो इस झोपड़ी में रहता है। अरे नहीं मैम साहब, गलतफहमी शायद आपको हुई है। मैं इनको बचपन से जानता हूँ। ये बचपन में मेरी गोद में खेले हैं। मैं इनके पापा के यहाँ नौकरी करता था और मैं इनको कभी भूल नहीं सकता। यही कंपनी के मालिक हैं, ऑनर हैं, ऑनर इस कंपनी के। क्या? कंपनी के ओनर? शान, अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर थे तो फिर तुमने ये सब ड्रामा क्यों किया? मैं बताता हूँ, दरअसल मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं देखना चाहता था कि जो लड़की मुझसे प्यार के इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, सुख दुख में मेरा साथ देने की बात कर रही है, वो गरीबी में मेरा साथ देगी या नहीं। लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम उनमें से नहीं हो जो सुख दुख में साथ दे सको। अरे आज मेरे पास पैसे हैं और कल को अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे और मुझ पर बुरा वक्त आ गया तो मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। और इसलिए मैं ऐसी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए बस मैं देख रहा था कि तुम कैसी हो और मैंने देख लिया। और हाँ, जो हुआ अच्छा ही हुआ।
वैसे भी अगर मैं ये सब ना करता तो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने नहीं आ पाता। अरे नहीं शान, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होगी, मैं बस पैसों के लालच में बहक गई थी। पर तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अरे भाड़ में गया ऐसा प्यार, जूतियों पर रखा ऐसा प्यार। तुम प्यार नहीं करती हो बल्कि दिखावा करती हो, और सच्चा प्यार करने वाले ना कभी भी साथ नहीं छोड़ा करते। और तुम ये झोपड़ी देखकर मेरा साथ छोड़ रही थी। शान प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मेरे से गलती होगी। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती हो। कोई बात नहीं। और हाँ, क्या कह रही थी तुम कि 50,000 रुपये मिलते मुझे कंपनी में। जिस कंपनी में तुम काम करती हो ना, उस कंपनी का मैं मालिक हूँ, और मालिक होने की हैसियत से मैं तुम्हें अभी कभी फायर कर दूँ। समझी तुम? रामू काका चलो चलते हैं ऑफिस। ठीक है साहब। शान प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मेरे से गलती होगी। मुझे जॉब से मत निकालो। अगर तुम जॉब से निकाल दोगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? शान प्लीज माफ कर दो। देखा मैम साहब, लालच करने का नहीं। आपने सोचा कि साहब कोई गरीब आदमी है, लेकिन नहीं, यही सोच आपको ले डूबी। समझी? जयराम जी की। चलता मैं साहब के साथ। चलिए साहब, आइए आइए। शान